घरवाली छीन ली, मेरी शिष्या को छीन ली, मेरे मित्र को छीन लिया, मेरे सचिव को छीन लिया। इतने लक्षण थे उसमें। तो अर्थ क्या? पति से ये ना कहे कि कब तक इन माँ बाप का कहना मानोगे, अलग हो जाओ ना। ऐसी मंत्रणा न दे। ऐसी मंत्रणा दे, अरे जिस माँ बाप ने इसको गोद खिलाया है, अपना अमूल्य पसीने का कमाई का पैसा इसकी पढ़ाई में लगाया है, जिसने बड़ी बड़ी आशाओं के महल बनाए हैं, जिनका इकलौता बेटा है, और तेरी ये बुद्धि कि माँ बाप के प्यार को नष्ट भ्रष्ट करके इस बालक को, इस युवक को तू इनसे अलग कर रही है। न करे ऐसा काम। और वो करती है तो नारीत्व से नीचे आती है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी ही सबसे बड़ी गाली है कि तुमने तुम्हारे स्वरूप का काम नहीं किया, तुम्हारा स्वरूप भ्रष्ट हो गया। पहला, मंत्री का कार्य करे। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी। दूसरा है कि ससुराल में आने के बाद वो सोचे कि मैं इस घर की नौकरानी हूं, तब जाकर के वहां वह उस आंगन के अंदर एक पौधे के पुष्प के समान सुगंध फैलाती है। दासी, नौकर नौकरानी को दास दासी कहते हैं। दासी का स्वभाव कैसा होता है आप लोगों को मालूम है? जब एक नौकरानी बर्तन मांजती है तो उसकी सेठानी दूसरी कहती है कि हमारे कपड़े धोकर के ला। तो ये नहीं कहती है कि आप अंधी हो क्या, बर्तन मांजते कपड़े कैसे धोऊंगी। वो कहेगी कि मैं ये 2 बर्तन मांज करके पहले 2 कपड़े धो देती हूं, फिर ये बर्तन मांज लूंगी। वो सबको समाधान कराती है। बीच में कोई कह देती है चौका लगा, पोता लगा, कोई कहती है मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ करके आवा। कि नौकरानी की आंख में लालिमा की रेखा नहीं आती है, सबके काम करती है। ऐसे घर में आने के बाद वो ये मत ना सोचे कि मैं किसी बड़े बाप की बेटी हूं जिसके यहां 10-10 नौकर काम करते हैं। अगर ऐसा सोचेगी तो वो सुखी न खुद होगी और न उसका पति होगा। देखो, कोई कोई बहुएं जब अपने पीहर जाती हैं तो सब दुखी हो जाते हैं कि इस घर का धंधा कौन करेगा अब। और कोई कोई जाती हैं तो वो तालियां बजाती हैं कि 2 महीने के लिए कल घर से चली गई है। अगर ऐसा आपने लिए कह रहे हैं कल घर से चली गई, तो अपना आत्मनिरीक्षण करो कि क्या कमी है। कई सीख देने वाले मिल जाती हैं। वो 2 सखियां थी, सहेलियां थी, पड़ोस पड़ोस में रहती थी। विवाह होने के बाद दोस्त बनी। वो एक दिन 10 दिन तक मिलने नहीं आई तो दूसरी ने पूछा कि तू मिलने नहीं आई? बोले मेरे यहाँ देवर का विवाह था और मैं बड़ी थी इसलिए काम में लग गई, सब काम मेरे को करना पड़ा। बोले तू पागल है? बोले क्यों? जब ज्यादा काम का समय आवे तो 10 दिन पहले ही बीमार पड़ जाना चाहिए। 10 दिन पहले ही। बोले बीमार का लक्षण कैसे होता है? बोले कि सुबह रोटी खाना तो शाम को नहीं खाना, और कभी 1 दिन के बाद 2 दिन में खाना। तो बोले भूख लगे जब? बोले पति तेरा कहना नहीं मानता तेरा घर वाला? बोले मानता है ना, उससे अंदर का अंदर कलाकंद मंगा के खा लेना है, घर वालों के सामने नहीं जीमना। और डॉक्टर के यहाँ चले आना। डॉक्टर तो बोले किसी के पास भी जाओ बीमारी बताई देगा। एकदम स्वस्थ आदमी जावे ना उस डॉक्टर के पास भेजो तो कहेगा जी जरा काम ज्यादा करते हो इसलिए थकान आ गई है शरीर में, अभी तो नहीं मालूम पड़ेगी किंतु बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। फिर डॉक्टर दवाई देगा और तुमको विश्राम करने की आज्ञा दे देगा। घर वाले अपने आप पचेंगे, काहे को मरती है? तो कोई नहीं बिगड़े तो बिगाड़ने वाले तैयार बैठे हैं। बचे उनसे। ऐसी बात करने वाली को अपनी सखी सहेली ना समझे, भयंकर शत्रु के समान उसको टाल दें, उसके पास ना बैठे। नारी का लक्षण ही सेविका है, दासी है, कार्य करने वाली है। सबका मन रख करके सेवा करे। कभी वो बर्तन मांजती दिखे, कभी झाड़ू देती दिखे, कभी आंगन पहुंचती दिखे, कभी तस्वीरों को पहुंचती दिखे, तो कभी साग सुधारती दिखे, तो कभी आटा गूंथती दिखे। वही नारी का रूप है। सुबह देखो तो पूजा करती दिखे, सत्संग सुनती हुई दिखे। जभी तो अब ये बातें सिनेमा में नहीं आएंगी हो, ये कथाओं में सुनने को मिलती हैं। 2 बात हो गई, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी। और तीसरी बहुत बड़ी बात है कि भोज्येषु माता।
ये सबसे बड़ी परीक्षा है। एक दादी जी बाहर बैठी बैठी पीढ़े के ऊपर धूप, ठंड के दिन थे, धूप के अंदर सायंकाल का कुछ काम कर रही थी, चीज बस जमा रही थी। स्कूल से बच्चा आया, पोता। दादी बोले क्या भूख लगी है मेरे को? बच्चे को भूख लगती है, वो खेलता है, दौड़ता है, भागता है, प्रसन्न रहता है। बुढ़े को क्या भूख लगेगी? वृद्ध आदमी को भूख नहीं लग पाती, युवक को भी नहीं लगती, अगर नहीं दौड़ेगा नहीं काम करेगा। बच्चों को लगती है। दादी ने कहा जूते ठीक से तो खोल, पर बच्चा क्या ठीक खोले, एक चप्पल यहां और एक चप्पल वहां। अरे सुन, मेरे को रोटी दे। बोले तेरी काकी रसोई बना रही, जा रोटी खा ले। गया, काकी रसोई दे, रोटी दे। बच्चा देखते देखते अंदर घुसा तो काकी ने आंख निकाली कि बच्चा वापिस आ गया। ऐसी आंख निकाली, दूं तेरे को रोटी? चिपटा उठाया, डराया। दादी के पास आके बैठ गया। बोल दादी क्या कर रही है? बोल रोटी नहीं खाएगा? कि बोले भूख मिट गई मेरी तो। भूख मिट गई तेरी? कैसे मिटी रे? कुछ एकदम ही खा लिया क्या झट से? बोल नहीं। क्या हुआ? बोल दादी काकी का मुंह इतना हो रखा है, वो मेरे को रोटी नहीं खिलाएगी। तेरे पास कुछ है तो खिलाना, काहे को काकी के पास भेजती है? वो लड़का कुछ खा पी के दादी के पास रहता है, सब कुछ हो, दादी दादी होती है, उसका प्यार रहता है बच्चों के प्रति। अब दूसरा लड़का है, बोल दादी रोटी खिला, रोटी खिला। बोल जा तेरी माँ बैठी है। गया भीतर, वो माँ रोटी खिला। बोले बेटा तेरे आने के पहले ही परोस दी थी मैंने। अपने वाले को तो आने के पहले ही परोस दी, और जिसकी काकी लगती है उसको आंख दिखा के डरा दिया। तो कहने का अर्थ है, ये भी नाराज हो गया दिखता है। वो लड़का क्या कह रहा है कि ये केवल एक की ही मां बनना चाहती है, और हमारा शास्त्र कहता है कि भोजेषु माता, नारी जिस समय रसोई बनाने बैठे, ठीक है, उस समय एक ही चश्मा लगावे कि जो भी उसके सामने जीवने के लिए आते हैं वो ऐसा समझे कि मेरे पेट से पैदा हुए सारे हैं ये, मैं इस समय इस घर की अन्नपूर्णा हूं। जो ज्यादा चुपड़ा हुआ, बहुत बातें आती हैं, हमारे महाराज जी तो ऐसा कह देते हैं, भाइयों मैं कहता हूं वैसा ठीक नहीं है, और अगर तुम सच्ची हो तो आ जाना, तुम्हारे धोख दे दूंगा। सब भेद रखती हैं बेटे और दूसरों में। शास्त्र कहता है भोज्येषु माता, कई विषमताओं को निकालना पड़ेगी। लड्डू हाथ में आया, एक तरफ बेटा एक तरफ दूसरा है, तोड़ा तो जिधर ज्यादा टूटता है वो हाथ अपने बच्चे की तरफ जाता है? पर इस प्रकार बच्चों को कोने में जाकर ले जाकर के बादाम खिलाओगे, मोटा लड्डू खिलाओगे, दाग काजू खिलाओगे तो कोई मोटा नहीं होने वाला हो। विशालता तो मां के हृदय की विशालता से उस बच्चे को विरासत के रूप में मिलती है। इस अन्न के अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो आपके लड़के को बहुत बलवान और बुद्धिमान बना दे, और उसको विषम प्रकृति वाला ही बनाएगा, ऐसा विचार। तो तीसरा, भोज्येषु माता, कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी। यही बातें यहां लिखी हैं कि वो नित्य है न अपने आंगन को पोंछे, वस्त्र स्वच्छ रखे, घर की सफाई करे, लेप लेव लगाना वो भी लगावे। इन्हीं बातों से संबंध बातें बता रहे हैं, भागवत की बातें हैं। शयनेषु रंभा, चौथी बात होती है कि स्त्री के अंदर सुलभ है अभिलाषा रहती कि वह सजे धजे, अलंकार पहने, वस्त्र पहने अवश्य पहने, किंतु उसका भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं ऐसे वस्त्र पहनूं कि मुझे देखते से ही मेरे पति मुझसे स्नेह करें और उनको मैं अच्छी लगूं। वो इस भाव से नहीं पहने कि बाजार में पहन ओढ़ करके जाऊं तो दुनिया मेरे को देखे। अगर ऐसा विचार है तो उसको निकाल देना चाहिए। पर आजकल कुछ काम उल्टा है, घर में तो मैली कुचेली साड़ी और बाहर जाओ तो अच्छी। ठीक है, सजो संवरो, मना नहीं किया शास्त्रकार ने, किंतु अपने घर के स्वामी उसकी प्रतिष्ठा करें उसलिए। पांचवी बात, धर्मानुकूला, धर्म के अनुकूल चले। अपने पीहर में, अपने ससुराल में देखती है ना कि एकादशी व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन कुछ सीधा सामान लेकर के मंदिर में भेंट करते हैं, आए हुए अतिथि को भोजन के लिए मना नहीं करना,
कोई कुछ मांगने आया और अपने पास है तो दे देना, तीर्थ यात्रा समय समय पे करना, पूर्णिमा का व्रत करना, बेटों की रक्षा के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के उपवास व्रत करना, ये सब बातें वो नारी सोचे और वो अगर ऐसा करती है तो उसके घर को उसके पुण्य से सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्या बात करते हो आप? मारवाड़ में तो गाय दूध देती रहे, घर में दूध वापरता रहे, इसके लिए स्त्रियां गुरुवार इत्यादि व्रत करती हैं। क्यों? कि दूध यदि है तो घर का स्वास्थ्य है, बालक लोगों का पोषण होगा, सबकी बुद्धि ठीक होगी, रोगों के ऊपर हम विजय पाएंगे। पशुओं की सुरक्षा के लिए धर्म का आचरण करती हैं, फिर अपने पति और पुत्र और परिवारजनों की सुख समृद्धि के लिए उनको अवश्य धार्मिक होना चाहिए। धर्म को जो अपने पीहर में देखा है, ससुराल में देखा, कथा वार्ता में सुना है, ये सब धर्म के अंग है। कम है तो कम रूप में, विशेष है तो विशेष रूप में, उससे उसका पुण्य बढ़ता है। और आखिरी है क्षमया धरित्री, क्षमा करने में पृथ्वी के समान होवे। मालूम है कौन किसको नहीं कहता, इसलिए वो ये ना सोचे कि मेरे को किसी ने क्यों कह दिया। मां पृथ्वी के ऊपर धूल डालते हैं, कीचड़ डालते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, पर उन सब को खाद बना देती है और उसके अंदर रहने वाले पौधों को और खाद देती है, शक्ति देती है। ऐसे ही वह कटु वचन मिलने वाले हैं, उन सब को सहन करके सबके पोषण करने वाली बने। षाड्गुण्य में तत्पतिव्रता नाम, ये 6 गुण हैं। क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है, जिससे वह सुखी होती है, जिससे वह अपने माँ बाप के सामने दुख के आंसू लेकर के नहीं आती। नहीं तो कहा जाता है कि एक कन्या अपने पिता के यहाँ आई, माँ के यहाँ आई, पूछा उसने माँ ने, बेटी तेरी सास अच्छी है? तो उसका वापस उत्तर क्या? बोले सास भी किसी की अच्छी हुआ करती हैं क्या? उसने मान लिया, बोले हाँ नहीं होती। ससुर है? बोले ससुर सास के नौकर हैं। तो दोनों बुरे हो गए। बोले जेठ? बोले जेठ भी माँ बाप सरीका ही है। जिठानी? बोले वो तो लाए लगाती है। ननद है? बोले इनके ही तो सब झगड़े खड़े हुए होते हैं। तो तेरे घर वाला? तो वो क्या कहती है कि अम्मा एक ही बेल के तुमड़े हैं सब, सास भी अच्छी नहीं, ससुरा भी अच्छा नहीं, जेठ भी अच्छा नहीं, जिठानी भी अच्छी नहीं, ननद भी अच्छी नहीं और घरवाला भी अच्छा नहीं। तो मां को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा बेटी तेरे में लक्षण नहीं दिखते हैं कुछ, नहीं तो किसी को तो अच्छा बताती। इसलिए क्षमा गुण वहां काम आता। हाँ मां सब अच्छे हैं, क्या है कोई कह देगा 2 बात तो सुन लेंगे, इस कान से सुनी इस कान से निकाली। अरे कहां क्या कहते हो कि हम नहीं सुने? कितना सुनना पड़ता है। स्कूल जाओ तो मास्टर हल्ला करता है, कभी कभी खेलो कूदो दोस्त लोग मार पीट देते हैं, माँ बाप डांट देते हैं, सुनना ही सुनना तो पड़ता है। ससुराल में जाकर के कुछ सुन लिया, और कौन है जो कह सके कि मैंने किसी की नहीं सुनी? कहीं ना कहीं सब सुनना ही पड़ता है। इसलिए ये स्त्री के गुण हैं, इनके अनुसार चलने वाली सुखी हो जाती है। वर्णाश्रम व्यवस्था बताई। अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त आश्रम की बातें बताते हैं। ब्रह्मचारी जब तक पढ़े उस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। संक्षेप में नारद जी सुना रहे हैं कि देखो, जब तक आदमी पढ़ना चाहे तब तक पान नहीं खावे, ज्यादा सुगंधि का तेल नहीं लगावे, बार बार दर्पण में अपने मुख को नहीं देखे। जिसको पढ़ाई करना हो उसको, आज भी थी और आज भी है और पहले भी बात थी, स्त्रियों से वार्तालाप ना करे। उनके साथ विशेष वार्तालाप करने से उसका अध्ययन में विघ्न पड़ जाएगा। गुरुजी की आज्ञा में रहे। उस वानप्रस्थ जब आश्रमों में रह करके पढ़ते थे उस समय की बातें हैं। सत्य रूप में यही है कि विलासिताओं का उपयोग ना करे। अब गृहस्थ की बात आई। जब गृहस्थ बन जाए ब्रह्मचारी बनने के बाद, तब गृहस्थ के लिए विशेष बातें कहते हैं कि गृहस्थ बनने वाला व्यक्ति गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो ग्रह मूढ़धीहि। गृहस्थ कैसे? सनातन नियमों का पालन करे। संसार के अंदर गृहस्थ के पास जो संपत्ति है
उसमें उसका इतना ही अधिकार है कि स्वयं का कुटुंब का पोषण हो जाए, वो तो उसका है। यावद भ्रियते जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। खुद खा ले पी ले, परिवार का पोषण हो जाए, उसके बाद जो उसके पास है वह त्याग के लिए ही है, उससे दूसरों का उपकार करे। कुछ बातें हैं गृहस्थ धर्म के लिए कि न चाहते हुए भी गृहस्थ से कुछ न कुछ हिंसा होती है। झाड़ू निकाले बिना मकान बुरा लगता है, और मालूम है झाड़ू निकालने में कितनी चींटियां रोज मरती हैं। चूल्हा सिलगाओ, पानी भरो, चलो फिरो, इसमें कुछ न कुछ जीवों के ऊपर आपत्ति हम बनते हैं। अतः जीवों को मारते हैं तो जीवों का पोषण भी करो। मंदिर जाते हो तो शेर आधा शेर, पाव 100 ग्राम कबूतरों को ही दाने डाल दो। भोजन इतना बनाओ कि तुम्हारे खाने पीने के बाद कुछ पशु पक्षियों को भी मिल जावे। घर बना करके बैठे हो, आपका घर है, छोटा है मोटा है, कोई बिना घर वाला अतिथि भी आ जाए तो उसको देख करके द्वार बंद मत करो, नहीं तो तुम्हारे भाग्य के द्वार बंद हो जाएंगे। आतिथ्य धर्म का उपदेश देते हैं। शास्त्रों में भी कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जैसे किसी स्त्री का आतिथ्य सत्कार में थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है, पर आशीर्वाद मिल जाता है। अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्य दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अगर कोई आया हुआ अतिथि लौट गया बिना सत्कार प्राप्त किए तो समझो हमारा पाप तो वहां छोड़ गया खुद का, और हमारा पुण्य ले गया है। एक बार कर्नाटका में एक बागलकोटा शहर है, उसमें जहां हम ठहरे थे उसके सामने एक घर था गृहस्थ का। एक भिखारिन को देख करके उस गृहस्थ की मालकिन ने दरवाजा बंद कर दिया। हम सामने से देख रहे थे तो वो भिखारिन यूं करे तो वो क्या आशीर्वाद दे रही थी क्या? वो सीधा ही घर को पाताल भेज रही थी। कई औरतें 10, 11, 12 बजे अगर कोई भिखारी आ जाए, ये सावधान जरूर रहना चाहिए कि आने वाला भिखारी है कि बदमाश है, जमाना खराब है इसलिए, पर वो जान करके दरवाजा बंद करके कुछ नहीं देती है। कभी दरवाजा बंद हो, जय सियाराम कोई बाहर से आवाज लगावे और हम सोचें कि अपन तो सोए रहो, अपने आप चला जाएगा चिल्ला करके, है तो ये सोना भाग्य को सुला देता है। मन में आशा होना चाहिए, मन की भावना को थोड़ा सा बदलो। एक बाबा जी थे कोई, हम बताते हैं कि अतिथियों के प्रति गृहस्थों की कैसी दिन दिन प्रति प्रीति बदलने लग गई है। अजी अपने स्वयं के कितने खर्चे हैं। बड़े घरों में मालूम देखो, जब धोबी आता है तो बिस्तरों के ढेर लग जाते हैं उसको देने के लिए। बच्चे कुछ खाए कुछ को फेंक देते हैं। थोड़ा सा धर्म पुण्य में अगर व्यय हो जाए तो क्या है। आजकल 1 रुपए का पान आता है, हो पान बीड़ी सिगरेट में खर्च देते हो, उसका आधा हिस्सा भी पुण्य में अगर खर्च करो तो समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। तो एक बाबा जी थे, जरा ऊंचे थे, प्रभावी होंगे। एक गृहस्थ का द्वार खोला, रात को 1 बजे खटखटाया तो गृहस्थ ने दरवाजा खोला, बोले महाराज मंदिर आगे है रघुनाथ जी का। तो बाबा जी ने कहा मैं रघुनाथ जी के मंदिर में नहीं आया, मैं तो तुम्हारे यहीं आया हूं। बोले मैं तो आपको नहीं जानता। बोले अभी जान जाओगे। यूं कहकर के उसने कागज निकाला एक, तो कागज उस गृहस्थ के लड़की के ससुर के लिखा हुआ था। अब क्या करे, लड़की का ससुर भेजने वाला बाबा जी को, तो फिर निकाले कैसे। कागज पड़ा, कागज में लिखा श्रीमान ब्याई जी से जय गोपाल जी की बचना, ये हमारे गुरु जी हैं, इनको आप व्यवस्था करना, भोजन करवाना, 2 दिन रुकने देना, फिर चौथे दिन आगे चले जाएंगे। अब तो गृहस्थ का पारा उतरा और बोला कि महाराज चाय पीओगे, दूध पीओगे? बोले मैं तो रोटी खाऊंगा, कहीं बीच में नहीं खाता हूं, भूखा आया हूं, 24 घंटे से चला हुआ। तो उसने अपने पत्नी को जगाया, बोले उठ रोटी बना। तो पत्नी क्या करे, हल्ला करती है कि बाबा जी लोग समझते नहीं, किसी को रात में जगाते हैं, रात कोई आने का समय होता है, क्या प्लेटफार्म पे पड़े रहते तो क्या बिगड़ता था, दुनिया भर की बातें सुना है।
पर बाबा जी कहे कि मैं ऐसे ठटेरे की बिल्ली जैसे ठरकों से नहीं डरती है ना, मैं डरने वाला नहीं। बनाई रसोई उसने, रसोई भी बनी, जीमा भी, पर तवा भी बाजार, चिपटा भी बाजार, भगोनी भी बजीर, सब बजते बजते ही रसोई बनी है। ये बाइयां जब इनको ढंग से नहीं खिलाना होता है ना तो ये सब काम उल्टे करती। फलके को बेलना ही अलग ढंग से, सेकना ही अलग ढंग से, देना भी अलग ढंग से। हो गया। पर बाबा जी के कोई, उनको क्या, जैसा भी कोई दे, उनको तो भोजन करने से मतलब था। अब सब सोने लगे। देखो प्रकृति की बात देखो, वो सोई थी, वो गृहस्थ और गृहस्थ की पत्नी भी, इतने में फिर दरवाजा बजा। तो उस पत्नी ने कहा कि आज और कौन बाबा जी आ गया, आप? मैं ही जाती हूं। बोले आप सोए रहो। द्वार खोला, अरे भैया तुम कौन सी गाड़ी से आए? भैया आए हैं। भैया आ गए। उसने कहा कि गाड़ी से क्या, 10 बजे वाली गाड़ी आज देर से आई और मेरे को अपने गांव जाने वाली 12 की ट्रेन चूक गई तो 2 बज गए। अब मैंने सोचा प्लेटफार्म के क्या पड़े रहे, घर चलो भाई है तो। बोले घर किस लिए बनते हैं, और रात बिरात आने के लिए तो बनते ही हैं। बोले भोजन कर। बोले भोजन तो मैं होटल में कर आया। बोले फिर बहन का घर कैसा? अरे आजकल चूल्हा भी नहीं फूंकना पड़ता, अभी गैस के चूल्हे पे रसोई बना देती हूं। साधु आया तो पसीना आने लग गया, और भैया आया तो प्रसन्नता दौड़ गई। अब ये सोचने की बात है, और अंतर क्या है? सोचने का यह दृष्टिकोण। यहां तक कि अगर 4 बहुएं हो तो ये 3 में से कोई कहे कि कोई आया। बोले कौन आया है? बोले फलाने गांव का अमुक चंद। बोले वो तो छोटकी का भाई लगता है, मैं काहे को उठूं? ये और है आजकल है, बहुत समस्या है। इसलिए गृहस्थ को कहा कि वो अतिथि का और अभ्यागत का, मेहमान का, सब परिचितों का स्वागत करने में वो गृहस्थ है। कोई आपके, देखो आपके महल अट्टालिकाएं किसी आगंतुक व्यक्ति की आंखें ऊंची कर सकते हैं केवल कि इसका इतना बड़ा मकान है, किंतु आपकी सभ्यता, आपका सौहार्द, आपका स्नेह, आपकी मानवता अगले के हृदय में प्रेम की गंगा को प्रवाह कर सकता है। इसलिए प्रेम देना गृहस्थ धर्म का मुख्य लक्षण है। छोटे बड़े की भावना छोड़ करके इन बातों को समझते हुए चलना चाहिए। गृहस्थ बनने के बाद कहा है कि वानप्रस्थ होना, वानप्रस्थ के बाद संन्यस्त होना, ऐसे जीवनोपयोगी बातों के साथ इति दाक्षायणीनान्ते पृथग वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुर मनुष्याद्यालोका यत्र चराचराः। ऐसे इस 7वें स्कंद के अंदर भगवान नरसिंह की कथा सुनी, सद्धर्म को सुना, स्त्रियों के, व्यक्तियों के, मानव के, जिसको जो बात समझ में आए वो ले जाना, और कोई बुरी लगी तो हमारी वापस दे देना। हो बाकी नारियां चिड़े नहीं, कोई ये ना कहे कि मानव को नहीं बोलते महाराज, बाइयों बाइयों को सिखाते हैं। बाई के बिना मनुष्य आते भी तो नहीं ना। ये नींव है, ये जिस घर में सुधर जाती हैं उस घर के अंदर फिर वो हीरे पैदा होते हैं जिनको लोग अपने गले के अंदर पहन करके सौभाग्य से मानते हैं अपना। पुरुषों को क्या समझाएं, वो तो यूं ही नहीं मानते हैं, उनको समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। नारियां फिर भी स्वरूप में आ जाती हैं। 8वां स्कंद प्रारंभ होता है, ईश्वरोप्य भवद भिक्षुर्वामनोऽपि त्रिभिक्रमैः त्रीन् लोकान् क्रांतवान् यो वै स कृष्णः कुरुतात् कृपाम्। 8वें स्कंद के अंदर है, सबसे पहले ही पूछते हैं, अनेक मनवांतरों की बातें कहते हुए शुक मुनि से परीक्षित कि बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तम् अमुमुचत। हे प्रभो, अब मेरे को वो बात सुनाओ आप जिसमें एक निस्सहाय होने वाले महान बलशाली गजराज की रक्षा भगवान ने की। क्या पूछा? कि निस्सहाय होने वाले महान बलवान गजराज की रक्षा की। था तो बहुत बली किंतु वह निस्सहाय हो गया था। गजराज की कथा कहो जिसमें भगवान ने हरि का रूप धारण किया। स्वायं भवस्ति है गुरो हो वंशोयम विस्तराज श्रुत है यत्र विश्व सजाम सर्गो मनुन्यान्यवदस्वन है। अनेक मनवंतरों की कथा में जिस मनवंतर में, जिस मनु महाराज के राज्य में ये घटना घटी और भगवान का नाम हरि हो गया, बूढ़त ही गजराज उबार्यो, वो कथा
हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, बूढ़त ही गजराज राख्यो, वो कथा। गजराज सामान्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए कही है कथा कि कोई विशिष्ट से विशिष्ट शक्ति संपन्न भी जब तक हरि की शरण में नहीं जाता तब तक उसकी भव बाधाएं समाप्त नहीं होती। बलवान, ज्ञानवान, ध्यानवान, बुद्धिमान, सबका शरण्य परमात्मा उसका सहारा है तो अन्य सहारे भी हैं, अन्यथा अन्य सहारे भी कोई नहीं। कहानी कथा कहने लगे, आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुत है, क्षीरोदेनावृत है, श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रित है। 10,000 योजन ऊंचा लंबा चौड़ा एक महान पर्वत था, चारों तरफ क्षीर सागर था। उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। 3 बड़े बड़े तीनों तरफ शिखर होने से त्रिकूट कहते थे। चारों तरफ सरोवर, फिर 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही चौड़ा लंबा वह पर्वत क्षेत्र। उसमें एक सुंदर तालाब था जिसके आसपास के 150 मील के क्षेत्र में एक हाथी रहता था। इतना विशाल हाथी कि हाथी शेर से डरते हैं, किंतु इस गजराज के उस मद की सुगंध आते से ही वनराज, मृगराज, सिंह भी डर करके भग जाते थे। ऐसा हाथी, इतनी ही हथनियां थी उसके, इतने ही बाल बच्चे थे। जिधर से वो निकलता वृक्षों को तोड़ता हुआ रास्ता बनाता हुआ निकल जाता। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथ पश्चरन् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन्। ऐसे सुबह सुबह सरोवर से पानी पीकर के वो घूमता घूमता निकला। सारे बच्चे उसके साथ हैं, स्त्रियां साथ हैं। बहुत दूर चला गया और ग्रीष्म का दिन था। भगवान भुवन भास्कर प्रचंड ताप से समस्त संसार को संतप्त कर रहे थे। इतना दूर निकल गया कि हथनियों ने उसके पीठ पे अपने सूंड टेक करके इशारा किया कि हम प्यासे मर रही हैं। वो स्वयं भी प्यासा था। दूर से वापिस अपने सरोवर के पास आए। उधर से घूमते घूमते बहुत दिव्य सरोवर, लताएं वृक्षों पे चढ़ी हुई, वृक्ष विशाल असंख्य वर्षों से लगे हुए। वृक्षों की छाया सरोवर के अंदर और सुंदर लग रही थी। अनेकों महात्माओं के आसपास आश्रम थे। उसमें वह पानी पीने लगा, खूब पानी पिया। पानी पीकर के अपने हथनियों को अपने सूंड में पानी भर भर के पिलाने लगा। हाथी का नाम होता है द्वीप है, द्वाभ्याम पिबती इति द्वीप है। हम तो केवल मुंह से पानी पी लेते हैं, मुंह में आया कि गट गट पेट में उतर गया। और हाथी 2 बार पीता है, पहले सूंड में भरता है और फिर मुंह में भरता है। द्वाभ्याम पिबती यानी शुंडा दंड मुखाभ्याम पिबती इति द्वीप है। सूंड के द्वारा और मुख के द्वारा पीने वाला हाथी। ऐसा नहीं कि सूंड से सार करके सीधा पेट में पहुंच जाए। अब तो हाथी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और भर भर सूंड में और एक एक हथने के मुंह में अपने सूंड से पानी पिलावे, बच्चों को पिलावे, स्नान करावे सबको। पानी भर के सूंड में फंवारे की तरह उड़ाने लगा, बड़ा प्रसन्न। किंतु प्रसन्नता के अंदर ही काल चक्कर लगाने लग जाता है। हमें मालूम नहीं रहता कि इस प्रसन्नता का अगला ही क्षण महान व्यथा से भरा हुआ है। उसके पांव को किसी ने छुआ, पांव उसने झटका, पर झटके के साथ ही किसी ने पांव को पकड़ लिया पूरे को। उसने झटक के पांव को ऊपर किया ना तो पूरा पांव पकड़ लिया। एकदम वह 10-20 हाथ अंदर ले जाया गया तो हाथी बलवान था, वापिस खींच करके बाहर ले आया काफी। दूसरे हाथियों ने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि किसी ने मेरा पांव पकड़ लिया है। दोनों बलवान थे, एक वन गजराज था और एक जल का राजा था, मत्स्य मगरमच्छ मकर। हाथी ने इतने ताकत लगाई कि किनारे तक आ गया और दूसरे हाथियों ने देखा कि एक मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया है। एक झटका दे हाथी तो बाहर आ जाए, किंतु मगरमच्छ ने वो झटका दिया कि वापिस 50 कदम पीछे हाथी।
ऐसे कभी वो बाहर, कभी ये बाहर, कभी वो बाहर, कभी ये अंदर चलता रहा। जितने भी दूसरे हाथी हथनियां थी उनने उसकी सूंड पकड़ पकड़ के उसको सहारा भी दिया, पर वो इतना बलवान था, उसका स्थान था जल, वो खींचता ही गया धीरे धीरे। वो सारे के सारे हाथी हथनियां थी, बच्चे थे, वो सब छोड़ करके चले गए कि ये इसको मार करके हमको मारेगा। ये हो परिवार के लोग, यह है संसार का सहारा। थोड़े समय के लिए सहारे कर देते हैं, उसके बाद सब छोड़ देते हैं कि जान बची तो लाखों पाए। नियुध्यतोरेवमिभेन्द्र नक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समासहस्रं व्यगमन् महीपते स प्राणयोश्चित्रममंसतामराः। देवता लोग आ गए उस युद्ध को देखने। ऋषि महात्मा तपस्वी थे, वो खड़े हो गए वहां, देखते हैं। समय से अपने भोजन करिया में सब वापिस सुबह से हम उनके युद्ध को देखें। 1000 वर्ष बीत गए, कम नहीं। आखिर जब एक दिन पेट तक वो खींच के ले गया, तो मालूम है जब कोई प्राणी पेट तक पानी में घुस जाता है तो फिर उसकी शक्ति कम हो जाती है, और एक एक इंच अब मगरमच्छ उसको भीतर ले जा रहा है। नमामि मे ज्ञातय गातुरं गजः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परं पद। ऐसा कौन करेगा? जगदाधार की रक्षा में जावे। सब जगह से जब आदमी हताश हो जाता है तो ईश्वर के पास जाता है, और ईश्वर रक्षा करते हैं। हो एक पक्षी थे, 2। ईश्वर की रक्षा सर्वोत्तम है। पिपरा पिपरी नाम था उन पक्षियों का। एक वृक्ष की शाखा पे बैठे अपने प्रेम की बातें कर रहे थे। पक्षियों ने देखा कि ऊपर साए साए की आवाज क्या आई है, तो एक बाज मंडरा रहा है ऊपर। उनने सोचा नीचे की शाखाओं में चले जावें, तो नीचे एक काले कलूटे शरीर वाला शिकारी बाण को धनुष के ऊपर लगा करके निशाना बना चुका है। ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत। पक्षी पक्षिणी की तरफ देखता है, पक्षिणी पक्षी की तरफ देखता है। दोनों दुखी हो गए कि अब कौन बचाएगा। सर्वत्र निस्सहायता है हमारी, सर्वत्र विपत्ति की घटाएं गहरा रही हैं, पर दोनों ने साहस किया, उस सर्वेश्वर को रक्षा के लिए पुकारा। उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा, वो जंगल में जिसके जगत पिता रखवारा। पिपरा पिपरी नाम था। पिपरा ने पिपरी से कहा कि परमात्मा को याद कर। पिपरा पिपरी पिव को सिमरो, सिमरो हरिकंत गयो नहीं मर रे। ऊपर बाज सचाण रहो तल ताण कबाण रहो सर रे। ये स्थिति है। ऊपर बाज सचाण रहो तल ताण कबाण रहो सर रे। काल को काल भुजंग डस्यो जब बाज के जाय लग्यो सर रे। जिन के रिछ पाल गोपाल धनी, तिनको बल भद्र कहाँ डर रे। काल कुकाल भुजंग डस्यो जब बाज के जाय लग्यो सर रे। जिन के रिछ पाल गोपाल धनी, तिनको बल भद्र कहाँ डर रे। एक काला नाग भुजंग आकर के शिकारी को काटता है, वह चूकता है और वह बाण बाज को लग जाता है। जिसकी रक्षा भगवान करें उसको कौन मारता है। ऐसी ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करना चाहिए, बाकी कोई सहायक नहीं। चारों तरफ गहरी घटाएं दुख के बादल बरस रहे हैं और हम विपत्ति के अंदर और गहराई में जा रहे हैं। गजराज ने स्वयं की शक्ति का आश्रय लिया, परिवारजनों की शक्ति का आश्रय लिया। किसी की शक्ति काम नहीं आई, धीरे धीरे उसका शरीर कंठ तक निमग्न हो गया।
तब वो सर्वेश्वर की शरण में जाता है। शुक मुनि कहते हैं कि एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यो न शिक्षितम। जन्म जन्मांतर का ज्ञानोदय हुआ, पिछले जन्म का राशि फल राशि काम आई और मन को समाधिस्थ करके, समाधाय मनोहृदि, हृदय और मन अलग अलग हैं क्या? हृदय में मन को स्थापित किया। हृदय एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों रहते हैं। उस हृदय के अंदर चंचल मन को जो जगह जगह के लिए सहायता मांग रहा था, उसको उस हृदय के अंदर स्थिर किया और एकाकार वृत्ति वाला हो गया। अब भगवान की स्तुति की जो गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानी जाती है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै, उन परमात्मा को प्रणाम है, यत है एतच्चिदात्मकम, जिससे ये सारा संसार निकला है, जो इस संसार के आदि बीज हैं, मेरे और इस मगर के भी जो रक्षक है और विनाशक है, पालन पोषण करता है। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगः मुनयः सुसाधवः चरत्य लोकौ रतमौरणं वने भूतात्म भूतः सुरदस्य मे गतिः। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, हे नाथ, आपके उस मंगलमय धाम को देखने के लिए लोग निस्संग होकर के, विरक्त होकर के, मौन वृत्ति लेके, साधुता को ग्रहण करके ब्रह्मचर्यादि व्रत का धारण करते हैं और तब समस्त भूत मात्र के सूर्य आपको वो दर्शन प्राप्त करते हैं। यूं करते करते उसके ओठ के पास आने लगा पानी, डूब रहा है। स्तुति चालू है। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंद शक्तये अरूपाय और रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः विपत्ति विनाशकाय नमः मम सर्वस्वाय नमः संरक्षकाय नमः। नमः नमः से वातावरण गूंज उठा। देवता सारे के सारे स्थिर थे, पर गजेंद्र ऐसी स्तुति कर रहा था कि जिससे संसार बनता है, बिगड़ता है, पालित होता है, जो विचित्र है, विलक्षण है, वो सब गुण देवताओं में नहीं थे। सारे देवता देख रहे हैं और गज की थोड़ी सी ही सूंड बाहर रही है। जब तक गज बल अपनो बरत्यो नेक सर्यो नहीं काम भजो रे मन निर्बल के बलराम। भजो रे मन निर्बल के बलराम। आंखें बंद होने वाली थी गज की कि अब छोड़ो, मरो, भगवान ही रक्षा करेंगे। नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयाय अखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणां मनवाप्य वर्तमने। स्तुति शुरू हुई तेजी से। प्रभु वहां से चले, हाथ पकड़ कमला कहे। लक्ष्मी ने पूछा क्या भगवान सोए जगे? विपत्ति विदारक, संपत्ति कारक, अघारी कंसारी मुरारी वृंदावन विहारी को आते क्या समय लगे? गरुड़ थे, वो भी सचेष्ट हुए। कमला ने हाथ पकड़ के कहा कि कहां जा रहे हो? हाथ पकड़ कमला कहो, कहां जात व्रजराज। उनने कहना शुरू किया कि मैं हाथी के यहां जा रहा हूं।
हा तो लक्ष्मी ने सुन्यो और थी सुनी गजराज, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। समस्त देवताओं के देवता भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के आने वाले गरुड़ पीछे रह गया। हाथी के पास जा रहा हूं, हा तो लक्ष्मी जी ने सुना और थी कहते कहते उस हाथी को लेकर के बाहर आए। भूमि पे आते से ही जो मगरमच्छ से बड़ा पेंतरा दिखा करके वापस खींचने की तैयारी कर रहा था, उसके सिर को अपने चक्र से काट दिया। बोलिए गजेंद्रनाथ भगवान की। समस्त विपत्तियों में भी परमात्मा संरक्षण करते हैं, इसी कथा को बताने वाला यह शुभ स्तोत्र है। वो मगरमच्छ भी मुक्ति को प्राप्त करके गंधर्व बन गया और हाथी भी उसी समय अपने शरीर को छोड़ करके भगवान का पार्षद बन गया। परीक्षित ने पूछा ऐसा कैसे हुआ? बोले इसलिए हुआ, यह मगरमच्छ जो है यह पहले हाहा नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व गायक होते हैं, हो हु नाम का गंधर्व, हा हा हु ये गंधर्वों के नाम है। क्योंकि संगीत में ये हा हा हु करते रहते हैं ना, राग आलापते हैं जो। तो देवल नाम के एक ऋषि आए, उनका स्वरूप ठीक नहीं था, तो हु ने हंसना शुरू किया। गंधर्व सुंदर होते हैं स्वरूप से। तब देवल ने शाप दिया कि मुझे हंसता है, जा तू मगरमच्छ होकर के पड़ा रहेगा, भगवान तेरा उद्धार करेंगे। आज इसका उद्धार हो गया। नारायण के हाथ से मरने वाले की सदगति हो जाती है, कितना ही पापी हो, क्योंकि भगवान का दर्शन स्पर्श हो गया, फिर क्या उसकी दुर्गति होगी। महाराज ये गज कौन था? यह बोले पांड्य देश का इंद्रद्युम्न नाम का राजा रहा है। विरक्ति हुई, वनवास में जाकर के भजन करने लग गया। वहां एक दिन यह भजन कर रहा था और अगस्त्य महर्षि आए। तो अगर पूज्य व्यक्ति कोई सामने वाला है, हम भजन भी कर रहे हैं, तो शिष्टाचार प्रस्तुत करना आवश्यक है। इंद्रद्युम्न राजा ने सोचा ठीक है अगस्त्य हैं तो क्या, मैं भी तो भजन कर रहा हूं, बीच में भजन नहीं छोड़ूंगा। महात्मा को प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य ने कहा कि इतना बड़ा हो गया तो भजन करने का उपदेश तेरे को हमने ही दिया और हम आ गए तो हमारे से ही प्रणाम नहीं कर रहा है, गुरुत्व की न्यूनता प्रदर्शित कर रहा है। जा मदोन्मत्त हाथी बन जा। इसलिए यह हाथी बन गया। अतः जहां हमको नमस्कार प्रणाम करना है वहां कर लेना ही हमारा शुभ है, अन्यथा अकारण ही कष्ट उठाना पड़ेगा। उसने प्रार्थना करी तो कहा कि भगवान के हाथ से तुम्हारी गति हो जाएगी। आज इनकी परमात्मा के हाथ से दोनों की शुभ गति हो गई। अब दूसरी बात यहां और कहते हैं भगवान, देखो ये गजेंद्र मोक्ष ऐसा स्तोत्र है कि अगर किसी को दुस्वप्न आवे और किसी के स्वप्न सच्चे होते हो तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से वो संकट टल जाते हैं। इधर भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो राजन, भगवान स्वयं कहते हैं वो बात राजन से शुक मुनि कहते हैं, प्रातः काल जो व्यक्ति उठ करके इन का स्मरण करता है वो सुखी रहता है। एक तो इस स्तोत्र का कोई पाठ कर ले, उसका तो शुभ होता ही है। और दूसरी बात, सुबह उठते से ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए उपदेश यहां दिया है। जो जिस संप्रदाय का हो वैसा इसमें से ले ले। भगवान की कौस्तुभ माला मणि का स्मरण करे, शंख का, चक्र का, कौमोद की गदा का, नंदक खड़ग का, सुदर्शनम त्वाम शरणम प्रपद्ये, ऐसे स्तोत्र बने कि मैं चक्रराज की शरण में जाता हूं, मैं पांचजन्य शंख की शरण में जाता हूं, मैं भगवान की शरण में। सुबह सुबह की बातें हैं। पूज्य पुरुषों का स्मरण करे, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक इत्यादि। ध्यान दीजिए, कथाओं से यही सुनकर के जाना है। हमने कहा था कि और नहीं तो हरि का स्मरण करो। विशेष बुद्धि है तो कुछ भगवान के अवतारों के नाम ले लो। भगवान के मत्स्य कूर्म वराहाद्यै रवतारै कृतानि में कर्माण्यनंत पुण्यानि सूर्यम सोमम हुताशनम। उठता ही मनुष्य अवतारों को याद कर ले। मीना कृते कमठ कोल नृसिंह वर्णिन
स्वामिन् परश्वध तपोधन रामचंद्र शेषांस राम यदुनंदन कल्कि रूप श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। उठे, और ऐसा नहीं कि उठ करके उस कमरे को छोड़ करके टीवी वाले कमरे में चला जाए, हा? नहीं तो प्रातः स्मरण क्या। सुबह को सुधारने वाला आगे सुधरता है। मंगल जिनने कार्य किए उन देवताओं का, गंगा नदी का, अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का, महापुरुषों का स्मरण प्रातः काल करे। गायत्री का, गंगा का, सरस्वती का, सावित्री का। प्राचीन महिलाएं बहुत सुबह सुबह उठती, बिस्तर में भजन गाने लग जाती हैं। वो सुखी रहती हैं, और दुनिया भर की डिग्री ली हुई आज की कन्याएं फिर भी दुखी रहती हैं। न उनको डिग्रियों वाली किताबों की बात याद हुई, और न जो प्राचीन परंपरा से सुखी रहने वाली बातें याद हुई। यहां सबका नाम लिखा है, ध्रुव का, गंगा का, सरस्वती का, नंदा का, कालिंदी का। महात्माओं ने उनके भजन ही बना दिए, और माताएं भाई बंधु कई कई अपना उसका झटपाट उठते ही कर लेते हैं। बिस्तर से ही मालूम पड़ती है धार्मिकता। श्री हरिशरणम, श्री हरिशरणम, श्री हरिशरणम, श्री हरिशरणम। ये अवसर है, अभी कर लो, फिर न जाने कौन सा जन्म मिलेगा। इस कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। इधर देवताओं को और दैत्यों की फिर बातें शुरू होती हैं। बीच के अंदर मनवांतरों की गाथाएं आती हैं। देवता दैत्य हमेशा लड़ते रहते, कभी इनने इनको जीत लिया, कभी इनने इनको जीत लिया। तो एक दिन भगवान के पास गए सब देवता, बोले प्रभु ये हमारा देवताओं का दैत्यों का झगड़ा भी कभी बंद होएगा क्या। भगवान ने कहा बंद नहीं होगा, तुम संधि कर लो तो बंद हो जाए। इंद्रादिक ने कहा कि प्रभु संधि क्या कर ले, मरने से बहुत डरते हैं। बोले मरने से तो दुनिया डरती है, मार आगे भूत भगे हैं। बोले मरे नहीं ऐसा उपाय बताओ। बोले वो उपाय बता देते हैं। भाई समुद्र के अंदर अमृत है, पर उसका मंथन करना पड़ेगा। तुम अकेले मंथन कर नहीं सकोगे, तो दैत्यों से संधि कर लो और अमृत निकाल लो। जब इंद्र ने कहा अमृत निकलेगा तो वो भी पी लेंगे, हम भी पी लेंगे, फिर फायदा क्या। वो तो मरना ही चाहिए दैत्य तो। भगवान ने कहा ठीक है, दैत्य बदमाश होते हैं इसलिए उनको मरना भी चाहिए, पर इंद्र हम तो सबके लिए एक शरीर की, ऐसी बात कैसे कहते हो। बोले प्रभु सब आदमी अपना स्वार्थ देखता है, पर जाओ संधि कर लो तुम। बोले वो धोखा तो नहीं दे देंगे। धोखा नहीं देंगे, और तुम्हारे को अमृत मिलेगा उनको नहीं मिलेगा, पर ऐसी संधि करो। कैसी संधि करें कि एक बार एक सांप ने और चूहे ने करी वैसी। भगवान स्वयं उदाहरण देते हैं, ऐसी बदमाशी करो, ऐसा उपदेश दे देते हैं, क्योंकि वो दैत्यों को जानते थे कि दैत्य तो और ज्यादा बदमाश हैं। कैसी संधि कि एक दिन एक सपेरा सांप को पकड़ के लाया, टोकरे में बंद कर दिया। उस टोकरे के अंदर एक चूहा पहले से ही घुसा हुआ था। तो उस टोकरे को थोड़ा सा उठाया और सांप को झट उसमें पैरा पहुंचा दिया, इसलिए चूहा डरा हुआ भगा नहीं और वो वहीं बैठा रहा। सपेरा उसको ढक गया। चूहा क्यों आया था? बोले उसने समझा इस टोकरे में रोटी होगी इसलिए घुस गया। वो खुले में घुस गया था। कैसे भी योग से वो एक में आ गए जी। अब वो चूहा डरा तो सांप ने कहा डरे मत, तुझे मारूंगा नहीं, तू मैं आज से दोस्त हैं, तू है ना इसके अंदर छेद कर दे, अपन दोनों निकल जाएंगे। चूहे ने छेद कर दिया और चूहा निकलने लगा तो उसकी पूंछ पकड़ करके गोविंदाय नमो नमः सांप ने कर दिया। ऐसी दोस्ती करो, काम कर लो, फिर दैत्यों को कुछ नहीं देंगे। बात मान ली। इंद्र गया, समय पड़े बांका तो गधा को कहो काका वाली बात थी। थे तो परम शत्रु। इंद्र आया तो दैत्यों के सारे सेनापति ने कहा बलि थे उस समय, महाराज इंद्र आए मारो उसको। बोल नहीं, अपने घर आए को नहीं मारना। इंद्र से जयराम जी की हुई, क्या बात है देवराज, आप हम समुद्र मंथन करके अमृत निकालेंगे, भगवान सहायता करेंगे। चले समुद्र का मंथन दंड मंदराचल को बनाएंगे। देवता दैत्य पहुंचे, मंदराचल को उखाड़ करके ऊंचने लगे। जब तक तो दब गया हाथ सबका, पिस गए कई देवता।
बलि ने कहा कि इंद्र क्या मंथन करेंगे, अभी तो ये अपने से बिलोवने का झेरना ही नहीं उठ रहा है। उदास हो रहे थे। आकाश में हवा आने लगी। देखते हैं कि गरुड़ारूढ़ भगवान नारायण पधार गए। क्या हुआ दैत्यों? प्रभो हमसे तो ये नहीं उठता मंदराचल। एक अंगुली से उठा करके उछाल करके कंधे पे ले लिया और गरुड़ पे रख करके कहा चलो हम ले चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की सत्ता के बराबर सत्ता नहीं किसी की। दैत्य दैत्वा देवता सब चले और उसको समुद्र के अंदर जाकर के रख दिया। वासुकी नाग से कहा कि तुम्हारे को नेता बनाएंगे। जब वासुकी ने भगवान से कहा कि ये बहुत अच्छी बात, घी अमृत तो खाएंगे देवता और दैत्य और घिसाई मेरी हो जाए महाराज। भगवान ने कहा देख तुम्हें भी अमृत पिलाएंगे। बोले प्रभु देखो इतना बड़ा पर्वत। बोले तू भी तो कितना बड़ा है। अरे तेरी चमड़ी नहीं है, तेरी चमड़ी स्वयं पर्वत जैसी है और मैं तेरे अंदर नींद के रूप में घुस जाऊंगा, डरे मत। तब उसने हाँ भर ली। अब उसके लपेट दिए आटे। देवता लोग जो हैं उधर जाने लगे सांप के मुख की तरफ। दैत्य लोग उधर जाने लगे पूंछ की तरफ। तो भगवान ने कहा तुम ठीक कर रहे हो। बोले दैत्य लोग उल्टी प्रकृति के होते हैं। तुम इनको पूंछ पकड़ाओगे जब ये कहेंगे नहीं हम फन पकड़ेंगे, और अभी तुम फन पकड़ाओगे तो ये कहेंगे हम पूंछ पकड़ेंगे। कई उल्टे ही होते हैं आदमी हो। एक बार उल्टी खोपड़ी की बात कहूं क्या? एक बार एक आदमी गंगा स्नान करने गया। गंगा स्नान करने गया तो गंगा जी हरिद्वार से जा तो रही थी इधर पूरब की तरफ, और वो वापस बद्रीनारायण की तरफ ढूंढने लगा। लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रहा है? बोले मेरी पत्नी डूब गई उसको ढूंढ रहा हूं। बोले तो डूबी है तो इधर जाएगी कि इधर जाएगी? बोले वो इधर ही जाएगी, इधर तो नहीं जाएगी। बोले बहाव तो इधर का है। बोले बहाव होले भले। बोले क्यों? कि आज तक मेरी पत्नी ने कभी मैंने कहा वैसा काम ही नहीं किया। बोले उल्टी चली। वो उल्टी कैसे? मैं उससे कहता दाल बना तो वो कहती आज तो राबड़ी बनाऊंगी है। साग बना तो वो कहती चटनी बनाऊंगी है। खीर बना तो वो कहती रायता बनाऊंगी। ऐसी होती हैं, कोई आश्चर्य मत करना, कई आदमी भी होते हैं ऐसे। मैं उससे कहता तेरे को मेरे ननिहाल भेज दूं तो कहती नहीं मेरे ननिहाल जाऊंगी आज। बहुत जीवन बिताया भैया मैंने। उससे हमने कहा कि लोग बेकार में हरिद्वार जाते हैं, मंदिर तो अच्छे अच्छे बोले दक्षिण भारत में है। तो उसने कहा मैं तो हरिद्वार चलूंगी। मैंने उससे कहा कि रेल में पैसा कम लगता है, मोटर में ज्यादा लगता है। तो वो कहती है कि मैं मोटर में ही चलूंगी। चले पहुंचे, हम आ गए यहां आने के बाद उससे हमने कहा कि ठंड पड़ती है अपन दोपहर में नहाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं सुबह नहाऊंगा, सुबह ही नहाएंगे। गए स्नान करने। वो व्यक्ति बोला साथ वाले से कि हमने कहा गंगा बहुत तेजी से बहती है इसलिए नजदीक में ही नहाना चाहिए। तो वो कहती है कि दूर में नहाऊंगी। दूर गई नहाने। बोले वो बह करके डूब गई। तो आज तक वो उल्टी चली तो अब उल्टी गई होगी। बोले इधर तो नहीं बही होगी। अरे उन्होंने कहा भैया उल्टी जीती थी जब तक गई होगी, अब तो इधर ही बही होगी है। पर बात यह है कि दैत्य प्रकृति के लोग उल्टे होते हैं, इसलिए उल्टे लोगों से भी आदमी काम ले सकता है, उसकी बुद्धि होना। जब कहना नहीं माने कोई तो उसको न कहने वाली बात माना चाहिए। अगर आपको साग खाना है पत्नी के हाथ का तो उससे कहो कि कढ़ी बनाओ, तो कहेगी नहीं साग बनाऊंगी, तो आपको साग मिल जाएगा। ऐसा उपाय कर लो, उपाय से निकलो। तो देवताओं ने तो पकड़ लिया फण और दैत्यों ने पकड़ ली पूंछ। तो एक दैत्य बोला हम पूंछ नहीं पकड़ते, पूंछ सांप की अमंगल होती है। तो देवताओं ने कहा भाई फण पकड़ लो। वो यही चाहते थे। वो एक ही घिस्सा लगा कि वो मंदराचल सीधा का सीधे नीचे चला गया। अब नीचे ही चला गया, बिलोवने का झेरना तो क्या करें। इतने में भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज वो मंदराचल नीचे चला गया। लाखों योजन के भगवान उस मंदराचल के नीचे। कूर्मावतार भगवान की
कूर्म बन करके उसको धारण करते हैं। अपने सारी शक्ति का संचार दैत्यों और देवताओं में करते हैं। मंदराचल ऊपर उछलता है तो ऊपर भी अपने शक्ति का संचार करते हैं। वासुकी नाग में नींद के रूप में है। ऊर्ध्वंच नारायण है, अधश्च नारायण है, नित्यो नारायण है। यह समुद्र मंथन ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता। मंथन होते 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 फणों के अंदर से, वासुकी के फण के अंदर से आग निकलने लगी। दैत्य लोग काले हो गए, पसीना पसीना हो गए। जो ध्वनि चारों तरफ फैली कि एकदम समुद्र के ऊपर चारों तरफ कालीमा ही कालीमा छा गई। उसमें से धुआं निकलने लगा, श्वास रुकने लगा, रोक दिया सबने। ये क्या हुआ है? बोले विष निकला है। देवताओं ने पूछा, आपने तो कहा था कि अमृत निकलेगा। बोले पहले विष निकलता है फिर अमृत निकलता है। कई लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन क्या है? यह तो विचारों का मंथन है। पहले झगड़ा होता है फिर सिद्धांत निकलता है। तेरी नहीं मानता, मैं तेरी नहीं मानता, है जो भी। इसको कौन पिएगा बताओ? भगवान ने शिव को याद किया। भगवान शिव को पार्वती के साथ आए। नारायण बोले कि शिव जी सबसे पहले पूजा आपकी होती, विष को पीओ, दुनिया जी जाएगी। भगवान शंकर तो परोपकारी हैं। भगवान नारायण से कहा कि थोड़ी सी कृपा करो, क्या इस समुद्र को थोड़ा सा टेढ़ा करो। अपने विशाल दोनों हथेलियों को समुद्र के किनारे लगाया और एक ही चुसड़की में सारा विष ऊपर का पी गए। भगवान शिव भगवान की, उमापति महादेव। संसार को ज्वाला से, विष की से रक्षा करने में भगवान शंकर आगे आए। गले के नीचे ही रख लिया, वो बीच में ही, भीतर नहीं जाने दिया, क्योंकि भीतर तो दिन रात भगवान का नाम स्मरण चलता रहता है। हृदय में भगवान विराजते, उनको विष का स्नान कैसे करावे? पार्वती ने भी पार्वती से पूछा था। पार्वती जी ने कहा कि आप पी लो, संसार का उपकार है। भगवान नारायण बोले शंकर जी यहीं बैठे रहो, कहीं ज्यादा विष का नशा तो नहीं चढ़ रहा है? बोले आपकी कृपा से कुछ नहीं चढ़ रहा है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान सहित पिया अमृत विष तो जगदीश्वर हो गए। थोड़ी देर के अंदर घोड़ा निकला एक, सबकी इच्छा हुई। बलि ने कहा हम लेंगे, भगवान ने उसको दे दिया। हाथी निकला, ऐरावत इंद्र को दे दिया। अनेक अनेक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई। कौस्तुभ मणि निकली चमकती हुई, जिसके तेज से सूर्य भी एक बार फीके पड़ने लगे, ऐसी मणि। सब लोग उसकी तरफ झपटे लपटे। तो भगवान ने कहा कि कुछ हमको भी दोगे कि सब तुम ही तुम लोगे? उस्ताद इसको हम लाए मंदराचल को, नीचे देखो कूर्म बन गए। दैत्य देवता बोले आपको हम कहाँ मना करते हैं? तो भगवान ने कौस्तुभ मणि गले में पहन ली। मेघश्यामं पीत कौशेय वासम, श्रीवत्सांकम कौस्तुभोद्भासितांगम। नारायण यूं ही अनुपम सुंदर थे और कौस्तुभ मणि से तो उनकी कांति और बढ़ गई। कौस्तुभोद्भासितांगम पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षम विष्णुम वंदे सर्वलोकैकनाथम। भगवान शंकर ने विष पी लिया, कुछ और वस्तुएं निकली, वो बांट ली। उसी समय क्या होता है, एकदम समुद्र के भीतर से अनुपम सौंदर्य से संपन्न भगवती साक्षात लक्ष्मी जी का आविर्भाव होता है। ततः सौदामिनी विद्युत, बिजली के समान जिनका सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है। और उनको देखते से समुद्र मंथन बंद हो गया और वो समुद्र में से पानी पे चलती चलती अनेक अलंकारों से सुशोभित बाहर आती हैं। हाथ में उनके वरमाला है। तो सारे के सारे देवता देख कहते हैं कि भाई किसको अवर्ण करती है। सब जगह घूमती अवश्य हैं। सब लोगों को, ऋषियों को, महात्माओं को, देवताओं को देख करके वो निर्णय करती है कि किसी के अंदर आयु बहुत है, शक्ति बहुत है, सिद्धियां बहुत है, किंतु वेश अमंगल है। भगवान शिव की तरफ संकेत है कि श्मशानों में रहते हैं। कोई ऋषि महात्मा किंतु क्रुद्ध हो जाते हैं। सर्वगुण संपन्न तो निरवध्य ये नारायण ही है। भगवान हमेशा गुणशाली हैं, उनको कभी दुर्गुण स्पर्श ही नहीं करते। दुर्गुणों से रहित का ही नाम भगवान है।
अतः समस्त देवी देवता ऋषि महात्मा देख रहे हैं। देवता लोग समझ गए कि आद्या शक्ति है। जब वह अपने हाथ में वरमाला को लेकर के आगे बढ़ी, सारे देवताओं ने वाद्य बजाना शुरू किया, अप्सराओं ने नृत्य करना शुरू किया। भगवान नारायण के गले में माला डाली जाती है, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे भगवान लक्ष्मी का नारायण के साथ नित्य साहचर्य जो रहता है वो फिर हुआ। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा कि देवी यहां तो समुद्र मंथन का काम है, आप इतने में वो लक्ष्मी जी सीधी की सीधी उनके हृदय में बैठ गई। हमेशा रामकृष्ण कोई भी अवतार लेवें, उनके वक्षस्थल पे एक चिन्ह रहता है, वो लक्ष्मी जी के निवास का है। तद वक्षस्थल नित्य वास रसिकाम तत्क्षांति संवर्धिनीम पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वंदे। वो लक्ष्मी जी हृदय में बैठ करके भगवान को नित्य है न जीवों पर दया करने के लिए प्रेरणा देती रहती हैं। और आखिरी के अंदर है धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए। तो देवता तो बात ही कर रहे थे कि हम दैत्यों को धोखा देंगे, पर वो दैत्य तो अमृत कलश को लेकर के भग ही गए। यानी देवताओं ने तो खाली योजना बनाई, इनने तो करके दिखा दी बदमाशी। एक भगा तो उसके पीछे सब भगे। एक ने आगे जाकर के यूं पीना शुरू किया ही था, एक बूंदी नहीं गिरी, इतने में दूसरे ने पकड़ लिया। बोले तेरे बाप ने अकेले नहीं बिलोया है क्या इसको? है एक आया, 10 आए, 100 200 सब दैत्य हो गए। इतने में देवता ही आ गए सब। अब वो कलश के लिए छीना झपटी चलने लगी। भगवान ने देखा ये क्या करें। इतने में वो लड़ ही रहे थे कि एक तरफ से नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। धीरे धीरे सुनाई देते देते ऐसा मालूम पड़ा कि कोई दौड़ के आ रही है स्त्री। बस फिर एक ने देखा तो सब ने उधर ही देखना शुरू कर दिया। जिसके चोटी में बंधे हुए पुष्पों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं, वो आंखों से इस प्रकार देखती है कि कभी आकाश को, कभी पाताल को, कभी पार्श्व भाग में, कभी इस भाग में। चलती चलती कभी अपनी चोटी को इधर फेंक देती है, कभी इधर फेंक देती है। उसके सौंदर्य को देख करके दैत्य लोग देखते ही रह गए, कलश को भी एक तरफ रख दिया। वो स्त्री सामने से जाने लगी तो एक दैत्य ने कहा, ए देवी कहां जा रही हो? नहीं सुना उसने। वो आगे बढ़कर के, सुनो तो सही आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मेरे से परिचय मत पूछो आप। अब उनकी मधुर वाणी सुनी जब तो सभी एक सामने आड़े हो गए। बोले आपको हम जाने नहीं देंगे। अजी कैसे लोग हो तुम सब? एक अबला के साथ इस प्रकार मार्ग रोक करके खड़े हो गए। अब उनकी मधुर वाणी सुन करके सब ने कहा कि नहीं, एक समस्या का हल करो आप। बोले मुझसे समस्या का हल मत करवाओ, मैं बहुत चालाक, चतुर और धोखा देने वाली कुटिल नारी हूं। भगवान तो चैलेंज देकर के धोखा करते हैं। ऐसा जब उनने सुना तो विश्वास हुआ कि ऐसा कहने वाली नारी कोई चतुर चालाक अपने आप को बता करके धोखा कर सकती क्या? नहीं। बोले देवी आप तो साक्षात त्रिभुवन के सौंदर्य की एक भूत राशि हो। ये अमृत कलश है ना, हमको सबको बांट दो, हम देवताओं दैत्यों में झगड़ा हो रहा है। उनने कहा कि किसी दूसरे से बंटवाओ।